हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस मेकर पे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज जो हम एडिटोरिया का जो टॉपिक लेके आए फ्रेंड्स करंट अफेयर का, ये बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक्स वाइज जो हम लोग चल रहे थे वो है फ्रेंड्स। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन जो है उसका है, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो अभी हाल ही में जो 5 राज्य में जो चुनाव हुआ है उसका है, और वर्ष 2021 में नियुक्त प्रमुख कंपनियां संस्था के ब्रांड एम्बेसडर। तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप विश्वास करके पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़िए। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ रहेगा टेलीग्राम का, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप उससे ज्वाइन होके इसका पीडीएफ ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए आपके आने वाले जितने भी आगामी एग्जाम हैं, बिहार एसआई, यूपी एसआई, एमटीएस, एलडीसी, सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी एग्जाम है उस सब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है, 2021 में हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या है, संगठन, स्थान, और फ्रेंड्स क्या है, अन्य तथ्य, मतलब इसका जो अन्य तथ्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं हमारा क्या है, वैश्विक योग सम्मेलन 2021 ये कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये स्थल ये भारत में हुआ था। और इसका जो अन्य जो तथ्य, इसका फैक्ट्स क्या है, तो मोक्षयातन योग संस्था द्वारा आयुष मंत्रालय एवं भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के सहयोग से आयोजित हुआ था, ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट देखिएगा, 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे हुआ था, याद रखिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका संगठन और इसका स्थल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। और इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन इसका भी क्या है ना, इसका भी फैक्ट इसमें दिया हुआ है। और देखिए क्या है, 2050 तक निवल शून्य उत्सर्जन तक पहुँचाने के व्यवहार्थ का आकलन करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब, तो याद रखिएगा 2000 मतलब क्या 50 तक, ठीक है। आगे देखिए आपका नेक्स्ट है 47वां जीएस शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिए जून 2021 में। और इसका स्थान क्या है, तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। और इसका जो अन्य विषय क्या है, तो बिल्डिंग बैक बेटर। तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन, ये मतलब स्थल का बीजिंग चाइना में हुआ था और अक्टूबर 2021 में होगा, मतलब सॉरी ये होने वाला है। तो ये दूसरा जो संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन जो होने वाला है कहाँ पे, तो बीजिंग चाइना में होने वाला है। और यह कब होगा, तो अक्टूबर 2021 में होगा। और पहला हुआ था 2016 में अश्गाबाद यानी कि तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपका क्या है कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक, तो इसका जो ब्रिक्स सदस्य देश वर्चुअल रूप से हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता करते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया था, ठीक। नेक्स्ट है आपका G20 शिखर सम्मेलन 2021, ये क्या हुआ था, 16वां सम्मेलन। ये कहाँ इसका स्थल है, तो याद रखिएगा इटली में हुआ था ये G720, ठीक है। और याद रखिए इंपॉर्टेंट क्या है, 17वां जो हुआ था 2022 में जो हुआ था इंडोनेशिया में, 2018 जो होगा 2023 भारत में, और 19वां जो होगा 2024 ब्राज़ील में होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 16वां कहाँ पे हुआ, इटली में। 17वां कहाँ होगा, G20, तो याद रखिएगा G17 हुआ था इंडोनेशिया में, G18 हुआ था भारत में, और G19 होगा कब में, तो 2024 में यानी कि ब्राज़ील में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहा हूँ। देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2021 जो 16वां जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, इटली में। अब जो 17वां सम्मेलन जो होगा वो कहाँ होगा, इंडोनेशिया में 2022 में होगा। 18वां जो होगा 2023 भारत में होगा, और 19वां जो होगा 2024 ब्राज़ील में होगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्वाड समिट 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल रूप से भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था। और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना एवं कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए किया गया था, ठीक है। इसका मतलब अन्य विषय भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जलवायु शिखर सम्मेलन 2021, ये अमेरिका द्वारा वर्चुअल रूप में हुआ था। और इसका विषय वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़ होगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट है आपका इडुकॉन 2020 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन जनवरी 2021 में हुआ था। और इसका जो स्थान है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। और देखिएगा ये क्या है कि भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हॉर्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021, ये इसका स्थान क्या है, दुशांबे तजाकिस्तान में। और अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग का एक क्षेत्रीय पहल, इसका अन्य सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था इसका सम्मेलन, ठीक है, शिखर सम्मेलन। इसके जो थीम थी याद रखिएगा, रीडिफाइनिंग
आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये थीम इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है फ्रेंड्स थीम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छठा रायसीना डायलॉग 2021, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में हुआ था और यह मुख्य अतिथि कौन थे, तो रवांडा के राष्ट्रपति एवं डेनमार्क के प्रधानमंत्री। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा सेकेंड P4G सम्मेलन 2021, ये सियोल दक्षिण कोरिया की मेज़बानी में हुआ था और इसका अन्य विषय क्या है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए। नेक्स्ट आपका देखिएगा 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन, इसकी मेज़बानी भारत द्वारा की जाएगी और वर्ष 2022 तक आयोजित की जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। कब होगा, तो वर्ष 2022 तक इसको आयोजित किया जाएगा। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021, विदेश मंत्रालय द्वारा वर्चुअल रूप से यह हुआ था और देखिए इसका विषय क्या है फ्रेंड्स, विषय इंपॉर्टेंट है थीम कि आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है फ्रेंड्स। तो आते हैं अब नेक्स्ट पे, देखिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स ये वर्ष 2021 में नियुक्त मुख्य कंपनी संस्था के ब्रांड एम्बेसडर, ये जनवरी 2021 से जून 2021 तक है। तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रांड एम्बेसडर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं हम लोग। हमारा पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अक्षय कुमार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर्म माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो अक्षय कुमार को बनाया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा OnePlus स्मार्टफोन के जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो जसप्रीत बुमराह के बनाया गया है, ठीक है, इंडियन प्लेयर है। युवराज सिंह को पूमा मोटर स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसे, तो युवराज सिंह को। नेक्स्ट है आपका विराट कोहली, वीवो के और डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो विराट कोहली को। और इससे पहले जो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर थे फ्रेंड्स वो आमिर खान थे, पता है आप लोगों को। नेक्स्ट आपका देखिएगा सोनू सूद, पंजाब के कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो सोनू सूद को बनाया गया। पृथ्वी शॉ इंडियन प्लेयर है, बैट्समैन है, ये स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन, तो पृथ्वी शॉ। अब देखिए नेक्स्ट आपका सुरेश रैना है, तो एलिस्टा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के क्या ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन, तो सुरेश रैना बने हैं। अब देखिए आयुष्मान खुराना, ये टेक्नो स्मार्टफोन, टेक्नो जो आपका जो अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है फ़ोन टेक्नो, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। अब देखिए पूमा स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो वाशिंगटन सुंदर एवं देवदत्त पाटिकल, ये इंडियन प्लेयर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप याद रखिएगा, वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पाटिकल ये पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है आपका कि स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड्स एसिस के ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है, तो रविंद्र जडेजा को बनाया गया है, ठीक है। और याद रखिएगा रविंद्र जडेजा जो है ऑलराउंडर में सबसे 1 नंबर स्थान है रविंद्र जडेजा का, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा दीपिका पादुकोण, तो ये जो है लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। नेक्स्ट आपका देखिए फ्रेंड्स रोहित शर्मा, ये कौन है, तो कैंडिड पाउडर, ठीक है, कैंडिड पाउडर यानी कि ग्लेनमार्क फार्मा के उत्पादक, ये किसे बनाया गया इसके ब्रांड एम्बेसडर, तो रोहित शर्मा को बनाया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका अंजिक्या रहाणे जो है ये न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन, तो अंजिक्या रहाणे इंडियन बैट्समैन है, प्लेयर हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि क्रिस्टा IVF, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन बने हैं, तो करीना कपूर, ठीक है, ये करीना कपूर खान, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स जो हाल ही में वर्ष 2021 में हुए 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम, जो अभी 5 राज्य में जो चुनाव हुए हैं इस एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये आते हैं कि पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीट कितना है, तो ये इंपॉर्टेंट ही कर लीजिए क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। MTS ग्रुप D NTPC एग्जाम ऐसे लेवल में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा का सीट कितना है, तो 294 यानी कि 294 है। तमिलनाडु में कितना है, तो 234 234 है। केरल में 140 140 है। और नेक्स्ट आपका असम में देखिएगा 126 126 है। और पुडुचेरी में 30 यानी कि 30 है। तो याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे सबसे पॉइंट यहाँ पे याद है कि सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी, तो सबसे ज़्यादा जो पश्चिम बंगाल में जो सीट जीते हैं कौन, TMC यानी कि 213 सीट जीते हैं। तमिलनाडु में DMK 133 सीट जीते हैं। केरल में माकपा 62 सीट जीते हैं। और असम में भाजपा 60 सीट जीते हैं। और पुडुचेरी में ऑल इंडिया NI कांग्रेस ये कितने सीट जीते हैं, तो 10 सीट जीते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक ही, और ये यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ममता बनर्जी ये तीसरी बार बनी है। ठीक है। तमिलनाडु के कौन बने हैं, तो MK स्टैलिन ये पहली बार बने हैं। ठीक है। और केरल के पिनराई विजयन ये दूसरी बार बने हैं फिर से वहीं। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा ये पहली बार बने हैं। ठीक है। और पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं N रंगास्वामी ये चौथी बार यही बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे
तत्कालीन राज्यपाल, तो यहाँ पे तत्कालीन राज्यपाल बनाया गया है। तो देखिएगा आप, तो राज्यपाल चेंज हो गया बहुत सारे राज्य के, तो ये तत्कालीन राज्य बनाए गए थे, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। पश्चिम बंगाल के तत्काल राज्यपाल बनाए गए थे जगदीप धनखड़ को, तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित को, और केरल को आरिफ मोहम्मद खान, और असम को प्रोफेसर जगदीश मुखी को, और पुडुचेरी को टी सुंदरराजन अतिरिक्त प्रभारी ने संभाला गया था, ठीक है। और मतदान चरण जो हुआ था इनका 8 बार, असम का तमिलनाडु 1, केरल 1, असम 3 और पुडुचेरी को 1 बार हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और चुनाव और बैंड एम्बेसडर से फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपका ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड करता हूँ एडिटोरियल का प्रैक्टिस टेस्ट। तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं टॉपिक्स वाइज भी आप लोग का क्लियर करूँगा। तो विश्वास करके पीसीएस मेकर से एक बार जुड़िए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जितने भी आपका एडिटोरियल का कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट आता है तो मैं सबसे पहले आपको पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ जुड़िए, और आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।